दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं ग्राम विकास अधिकारी में एक स्पेशल चैप्टर को लेकर के, जिसमें हम चर्चा करेंगे दोस्तों पर्यायवाची से संबंधित अच्छे सवालों के बारे में। यहाँ कई सारे आपको पर्यायवाची दिख रहे होंगे और ये सभी के सभी पर्यायवाची आपसे बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या सर आज हम इसी तरीके से पढ़ने वाले, बहुत शानदार तरीके से दोस्तों मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास वीडियो परीक्षा के लिए किताबें नहीं है तो स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से किताबें लॉन्च की गई हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इस किताब में प्रीवियस ईयर पेपर का सलूशन भी है, मॉक टेस्ट भी है, मॉडल टेस्ट पेपर भी है, तो इन सब के माध्यम से आप अपनी स्टडी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अभी हिंदी इंडिविजुअल का बैच लॉन्च किया गया है। हिंदी इंडिविजुअल का बैच जबरदस्त बैच है दोस्तों। वैसे आपको लग रहा होगा कि ये जो क्लासेज आपको दिया जा रहा है यूट्यूब पर, इसके माध्यम से भी तो तैयारी अच्छी हो सकती, बिल्कुल हो सकती। यहाँ पर जब इतने अच्छे कंटेंट दिए जा रहे हैं तो आप कल्पना करो जो हमारा पेड प्रोग्राम होगा वहाँ पर हमने कितना मेहनत किया होगा। दोस्तों आपको सिर्फ एक बार ज्वाइन करना है इस बैच को। अगर आप ज्वाइन करते हैं ना तो याद रखेगा फिर आपसे परीक्षा में कुछ बचने वाला नहीं, कोई ऐसा सवाल नहीं बचेगा जो आपसे हल ना हो पाए। आपका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा हो जाएगा कि भारत में कोई भी एग्जाम जहाँ पर हिंदी आती हो वहाँ पर दोस्तों आप चूकेंगे नहीं, पूरे के पूरे सवाल आपसे सही होंगे। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। सीधे अपने सवालों पर आते हैं और बहुत ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे हैं पर्यायवाची और पहला पर्यायवाची यहाँ पर दिया गया है सर्प का पर्यायवाची बताना। अब देखो जो उल जुलूल के पर्यायवाची, मैंने यहाँ पर केवल 5 बॉक्स बनाए हैं। ठीक है, यानी 5 महत्वपूर्ण पर्यायवाची। ठीक है, अभी क्या है कि शुरुआत हो रहा है तो शुरुआत में आपको 10-10, 20-20 याद करने की आवश्यकता नहीं, 5-5 बेहतर याद रखिए जो आपसे बार बार पूछा जाता है। किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा है कि सर सांप को तो सर्प को सांप भी कहते हैं, तो नहीं, ये कोई पर्यायवाची नहीं। मैं इसको मानता हूं कि ये तो हर बच्चा जानता है। ठीक है, पर्यायवाची का मतलब कुछ ऐसा बताइए जो परीक्षा में आने योग्य। जैसे मैं बताऊं परीक्षा में आता उरग। अच्छा, क्यों उरग को दोस्तों सर्प का पर्यायवाची कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है, उरग माने होता है जो पेट के बल चलते हैं ना, उन्हें उरग कहा जाता है। और सांप कैसे चलता है? रेंग रेंगे चलता दोस्तों, इसलिए इसे उरग कहा गया। इसके अलावा दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? पन्नग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पन्नग। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसके फड़िधर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फड़िधर कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों और इसी तरह से दोस्तों अब जैसे उरग लिखा है ना, तो उरग में अगर एक शब्द जोड़ देंगे अरि, अरि माने होता दुश्मन, तो हो जाता उरगारी। उरगारी दोस्तों कहा जाता है बाज को या चील को। ठीक है, या गरुड़ को, जो किसका शिकार करते हैं दोस्तों? जो सर्प का शिकार करते हैं उनके लिए आता है। तो कभी कभी दोस्तों पर्यायवाची में ना 1-2 शब्द जोड़कर नए शब्दों का भी दोस्तों निर्माण होता है, उसको भी याद रखेगा। बाकी कुछ आसान भी मिलेंगे, जैसे कई बार परीक्षा में देता है भुजंग। क्या देता है दोस्तों? भुजंग। याद रखेगा भुजंग इसका पर्यायवाची होता है। लेकिन दोस्तों तुरंग याद रखेगा किसका होता है? तुरंग। तो तुरंग दोस्तों घोड़ा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नहीं पता होगा ना, याद रखेंगे। ठीक है, मैं आपके समक्ष ना क्या करूंगा, आज पढ़ाते भी चलूंगा और जो सिमिलर पर्यायवाची होंगी, जैसे मन में आ गया भुजंग, तब तक मन में आ गया तुरंग, अब भूल गए आपकी सर भुजंग करें या तुरंग करें, और वहीं पे दोस्तों आपसे हो जाता है गलती। ठीक है, और भी है, जैसे इसको ब्याल भी बोलते हैं। ठीक है, ब्याल भी बोलते हैं, इसको अहि भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों? अहि। अहि का अर्थ भी क्या होता है दोस्तों? सर्प होता है, तो इसको भी याद रखेंगे। ये सभी दोस्तों सर्प के पर्यायवाची हैं। इसी तरह से आंख का पर्यायवाची क्या है? अब आंख का पर्यायवाची दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आंख को अक्ष भी कहा जाता है और आंख को चक्षु भी कहा जाता है। ठीक है, ये तो आसान पर्यायवाची है। आंख को आपको पता है चश्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चश्म। ये जो चश्मा शब्द बना है वो चश्म से ही बना दोस्तों। चश्म आंख को कहा जाता है, पर्यायवाची है। इसी तरह से दोस्तों याद रखेंगे दृग भी कहा जाता है और दृष्टि भी कहा जाता है आंख को। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों लोचन का मतलब भी क्या होता है दोस्तों? लोचन। लोचन का मतलब भी क्या होता है? आंख होता है। लोचन भी होता है और विलोचन भी होता है, तो दोनों याद रखेगा। लोचन और विलोचन, इन दोनों का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? आंख होता है। तो ये सभी आंख के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं। समझ में आ रहा है ना? एकदम एक एक अक्षर आप याद करते चलिए और बहुत इत्मीनान से पढ़ते चलिए। ये पर्यायवाची शब्द है, यहाँ पर गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत कुछ आपको सीखना है, समझना है, इसलिए इत्मीनान से आप बताते चलिए। देखिए कामदेव का पर्यायवाची मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं कहता हूं दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। ठीक है, कामदेव का पर्यायवाची परीक्षा में आता ही आता है। ठीक है, आइए बताता हूं दोस्तों। कामदेव को देखिए, कामदेव की जो पत्नी थी ना उनका नाम था रति। क्या नाम था दोस्तों? रति। तो रति तो कह दोगे तो उनकी पत्नी का नाम हो जाएगा, लेकिन अगर इसी में हम रति के आगे नाथ लगा दें तो रति के नाथ यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? याद रखेगा कामदेव हो जाएगा। या अब आपके दिमाग में आया सर रतिपति भी तो कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। रतिनाथ हो गया, रतिपति हो गया, ये सब किसका पर्यायवाची है? ये जो है कामदेव का पर्यायवाची है। इसके अलावा कामदेव को दोस्तों मार भी कहा जाता है। मार, जी हाँ दोस्तों, मार किसका पर्यायवाची है? ये कामदेव का पर्यायवाची है। इसके अलावा दोस्तों स्मर भी याद रखेगा, स्मर भी किसका पर्यायवाची है? वो भी इन्हीं का पर्यायवाची है। इनका एक पर्यायवाची है दोस्तों अनंग। अनंग
माने होता है बिना शरीर के, ठीक है, ये भी याद रखेगा। अनंग क्यों? क्योंकि काम वासना अगर किसी के भीतर जाग जाती है तो उसके लिए किसी शरीर की आवश्यकता तो होती नहीं, वो किसी के भीतर भी जाग सकती है, तो अनंग भी याद रखेगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों याद रखेगा इन्हें मदन भी कहा जाता है। मदन के अलावा दोस्तों मनमथ भी कहा जाता है, मनमथ, जी हाँ दोस्तों मनमथ भी कहा जाता है। इसी तरह से देखिए बाणों को चलाते हैं, और यहां शायद आपको दिख न रहा हो, जैसे आपने बाहुबली में देखा था वहां 3-3 बाण एक साथ जा रहे थे, वैसे दोस्तों ये 5-5 बाण चलाते हैं रियल में सत्य है। इसीलिए दोस्तों इनको कहा जाता है पंचसर। पंचसर क्या कहा जाता है? पंचसर। सर माने होता है बाण चलाने वाला, सर बाण को कहा जाता है, बाण का पर्यायवाची क्या होता है? सर, ठीक है। तो 5-5 बाण चलाते थे इसलिए इन्हें पंचसर भी कहा जाता है। समझ में आ गया अच्छे से? बढ़िया से आ रहा ना? एक एक चीज आप याद रखते जाइए। यहां मैं लिखा जरूर 5 हूं, लेकिन देखिए मैंने कितना पर्यायवाची बताया? 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्यायवाची आपको बता दिया। तो कहने की बात है दोस्तों कि केवल 5 है, जहां मुझसे जितना बन पाएगा, जो जो एग्जाम्पल याद आ पाएगा ये परीक्षा में आ सकता है, वो सब मैं आपको जो है देते चल रहा हूं, ठीक है। एक और याद आ गया दोस्तों, कंदर्प भी याद रखेगा, ठीक है। क्या याद रखेगा? कंदर्प। जी हां दोस्तों, कंदर्प भी किसका पर्यायवाची है? वो भी जो है कामदेव का पर्यायवाची है। विष्णु की बात करते हैं दोस्तों। अब देखिए जो बच्चा विष्णु की पर्यायवाची पढ़ता होगा सोचेगा कि सर विष्णु का क्या, तो बहुत आसान है। नहीं, आसान वाले हमें नहीं पढ़ना है, हमें वो पढ़ना जो परीक्षा में आए। भाई हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम ऐसा नहीं कि हम कोई महारथी बनना चाह रहे हैं, हमें महारथी नहीं बनना है, हमें केवल वो पर्यायवाची पढ़ना है जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जाता हो। तो विष्णु को आप कहेंगे कृष्ण कहा जाता तो पहले ही गलत हो गया। कृष्ण की अलग पर्यायवाची चलती, विष्णु की अलग पर्यायवाची चलती। क्यों? क्योंकि दोनों लोग अलग अलग कालखंड के थे। कृष्ण भले अवतार रहे हो दोस्तों भगवान विष्णु के, लेकिन पर्यायवाची के तौर पर आप शामिल मत करेगा। पर्यायवाची में आपको विष्णु का अलग पर्यायवाची बताना पड़ेगा। देखिए विष्णु भगवान के 4 हाथ थे, ये 4 भुजाएं हैं दोस्तों, इसलिए इसने क्या कहा जाता है दोस्तों? चतुर्भुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चतुर्भुज कहा जाता है। इसी तरह से आपसे परीक्षा में पूछता है चतुर्मुख किसे कहते हैं? चतुर्भुज और चतुर्मुख ये दोनों अलग अलग हो गया। तो 4 मुख थे दोस्तों भगवान ब्रह्मा के। किसके थे दोस्तों? ब्रह्मा जी के थे, तो ब्रह्मा की पर्यायवाची हो जाएगा। इसलिए यहां चतुर्भुज याद रखेगा, मुख मत याद रखेगा। इसके अलावा और क्या याद रख सकते हैं? याद रखेगा विश्वरूप इन्हें कहा जाता है, ठीक है। विश्वरूप का इनका एक और पर्यायवाची दोस्तों अच्युत। क्या नाम है दोस्तों? अच्युत किसे कहा जाता है? ठीक है, अच्युत भी इन्हीं को कहा जाता है। ऋषिकेश भी इन्हीं को कहा जाता है, ऋषिकेश, ठीक है, ऋषिकेश भी इन्हीं को कहा जाता है। जनार्दन भी इन्हीं को कहा जाता है, जनार्दन, ठीक है, जनार्दन, ठीक है। ये सब इनके पर्यायवाची है। देखिए ये माता लक्ष्मी के पति थे, तो लक्ष्मी को क्या कहा जाता है दोस्तों? श्री कहा जाता है। तो अगर श्री में पति शब्द जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? ये भी इनके पर्यायवाची हो जाएगा। लक्ष्मी को कमला कहा जाता है, तो कमला में अगर पति जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? ये भी भगवान विष्णु की पति पर्यायवाची हो जाएगा। अगर हम लक्ष्मी को लक्ष्मी भी कहते हैं तो इनको क्या कहते हैं दोस्तों? इनको लक्ष्मीपति कहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें भी याद रखेगा, ये तथ्य है, ठीक है। इस तरह से पर्यायवाची शब्द बनाए जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको साथ ही साथ दोस्तों बनाना भी सिखा रहा हूं कि कहां क्या जुड़ने से क्या बन सकता है। समझ में आ गया अच्छे से ना? चलो आ जाओ। बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हमें पढ़ने हैं, इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड में लेके चल रहे हैं। भगवान गणेश के क्या क्या पर्यायवाची है, ठीक है। तो देखिए गणेश भगवान का क्या क्या है। अब गणेश भगवान को लंबोदर कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबोदर। ये लंबोदर दोस्तों 2 शब्दों से मिलकर बना, लंबधन उदर, ठीक है। उदर कहा जाता है पेट को, जिसका पेट बड़ा हो, और भगवान गणेश जी का दोस्तों पेट बड़ा था, इसलिए लंबोदर भी कहा जाता है। वक्रतुंड क्या कहा जाता है दोस्तों? वक्रतुंड भी नहीं कहा जाता। वक्र मींस क्या होता है? आप पढ़ते होंगे विलोम शब्द में, तो वक्र दोस्तों, वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा, और इसका उल्टा रिजु होता है, यानी सीधा। तो याद रखेगा इनका जो सूंड है दोस्तों, ये क्या है? ये टेढ़ा सूंड है, इसलिए वक्र और तुंड माने क्या होता है? सूंड, ठीक है। अब आप पर्यायवाची याद रखिए। अब आपसे मान लीजिए आपसे पर्यायवाची पूछ दिया कि सूंड का पर्यायवाची क्या होगा, तो क्या बताएंगे दोस्तों? सूंड का पर्यायवाची क्या होगा? तो एक पर्यायवाची देखिए आपको यहीं से मिल गया, तुंड। सूंड को क्या कहते हैं दोस्तों? तुंड, ठीक है। तो वक्र तुंड। इसके अलावा दोस्तों महाकाय। महाकाय क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत भारी भरकम थे, ठीक है। महाकाय इसी कहते हैं, ठीक है। मूषक वाहन। मूषक वाहन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये किसकी सवारी करते थे दोस्तों? मूस की सवारी करते थे, ठीक है। मूस पर दोस्तों बैठकर चलते थे, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? मूषक वाहन कहा जाता है, ठीक है। बाकी दोस्तों इसके अलावा अच्छा, अब देखिए ये दोस्तों माता पार्वती के पुत्र थे या शिव के पुत्र थे, इसलिए दोस्तों यहां पर हम क्या कर सकते हैं?
पार्वती नंदन बनाते हैं पर्यायवाची। देखिए पार्वती नंदन, नंदन किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों? तो नंदन जो होता है पुत्र का पर्यायवाची, नंदन हो गया, बेटा हो गया, सुत हो गया। अब देखिए पार्वती नंदन भी कर सकते हैं। कुछ बच्चों के मन में आ जाएगा सर इन्हें पार्वती सुत भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, पार्वती सुत भी कर सकते हैं, यह भी पर्यायवाची है। तो इस तरह से दोस्तों आप चीजों को याद रखते हुए चलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला करते हैं, ठीक है। अच्छा एक दो तो जो परीक्षा में आता हूं मैं बताना ही भूल गया, बहुत इंपॉर्टेंट अभी याद आ गया मुझे। याद रखेगा इनका एक पर्यायवाची हेरंब, क्या है दोस्तों? एक पर्यायवाची है हेरंब, बहुत अच्छा पर्यायवाची है। और एक और याद रखेगा, एक और पर्यायवाची दोस्तों द्वयमातुर, क्या है दोस्तों? हेरंब और द्वयमातुर भी किसका पर्यायवाची है? ये भी दोस्तों गणेश जी का पर्यायवाची, ठीक है। किसका पर्यायवाची दोस्तों? ये भी गणेश जी का पर्यायवाची है, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। आइए अर्जुन की पर्यायवाची पढ़ते दोस्तों। अर्जुन की पर्यायवाची में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता सवाल याद रखेंगे, जब आप कभी श्री कृष्णा देखा होंगे या कभी महाभारत देखे होंगे या फिर दोस्तों धारावाहिक देखे होंगे, तो उसमें हमेशा देखते होंगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को हमेशा पार्थ के नाम से बुलाते थे, हे पार्थ। तो याद रखेगा इनका सबसे प्रसिद्ध पर्यायवाची क्या दोस्तों? पार्थ है। इसके अलावा दूसरा याद रखेगा, एक इनका पर्यायवाची मिलता है सब्यसाची। क्यों मिलता है दोस्तों? अभी मैं बता दूं आपको सब्यसाची क्यों मिलता है। ये पॉइंट लग गया यहाँ पे, ठीक है। सब्यसाची क्यों मिलता है? सब्यसाची, सब्यसाची उसे कहा जाता है जो बाएं हाथ से काम करता है, ठीक है। बाएं हाथ से, जैसे मैं बाएं हाथ से लिख रहा हूं ना, तो सब्यसाची। तो ये दोस्तों बाएं हाथ से अपना धनुष चलाते थे, इसलिए दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता था? सब्यसाची के नाम से भी जाना जाता है। पार्थ भी याद रखेगा, सब्यसाची भी याद रखेगा। इसके अलावा माता कुंती के पुत्र थे, इसीलिए इन्हें कौंतेय कहा जाता है। कौंतेय तो दोस्तों अर्जुन को भी कहा जाता है, तो माता कुंती के तो कई सारे पुत्र थे। क्या युधिष्ठिर को भी कह सकते? बिल्कुल कह सकते। कौंतेय युधिष्ठिर को भी कह सकते हैं, भीम को भी कह सकते हैं, नकुल को भी कह सकते हैं और सहदेव को भी कर सकते हैं, ठीक है। कौंतेय, क्योंकि ये सभी के सभी लोग क्या थे? माता कुंती के पुत्र थे। इसके अलावा दोस्तों क्योंकि ये धनुष चलाते थे, इसीलिए इनको धनंजय भी कहा जाता था। और साथ ही साथ दोस्तों आप याद रखेगा एक पर्यायवाची और आपसे पूछता है गुडाकेश। क्या पूछता है? गुडाकेश। ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको भी याद रखेगा, बहुत अच्छा पर्यायवाची है और अक्सर करके आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है अच्छे से ना? देखो टाइम वेस्ट नहीं करना है और कम समय में ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना है? कवर करना है। इसलिए चीजों को बहुत ध्यान से सुनते चलिए, समझते चलिए। आप कहेंगे तो मैं और भी जो है लिस्ट ला के दे दूंगा पर्यायवाचियों का, ताकि आपकी तैयारी और भी हो जाए, ठीक है। कृष्ण का पर्यायवाची क्या दोस्तों? तो कृष्ण के तो बहुत सारे पर्याय, देखिए कृष्ण के पर्यायवाची और विष्णु के पर्यायवाची में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। तो अलग अलग लेके चलिएगा दोस्तों। चलिए आगे बात करते दोस्तों। तो आप देखिए अभी इनकी माता का नाम देखिए यशोदा था, तो यशोदा से बना सकते हैं, यशोदा पुत्र बना सकते हैं या यशोदा नंदन कर सकते हैं कि नहीं? बताइए आप मुझे, ठीक है। इस तरह से बनाइए आप भी पर्यायवाची, ठीक है। इस तरह से आप पर्यायवाची को बनाइए। बाकी कृष्ण को और क्या कहते दोस्तों? तो जो गोपियां थी दोस्तों, वो कृष्ण को किस नाम से बुलाती थी? जो वहां के जो लोग थे, जो कहां के दोस्तों? मथुरा के जो लोग थे, वो किस नाम से इन्हें बुलाते थे दोस्तों? वो माधव कहते थे। क्या कहते थे इन्हें? वो माधव कह के बुलाते थे। वे गोविंद कह के बुलाते थे, वे केशव कह के बुलाते थे। क्या कह के बुलाते थे? केशव। जी हां दोस्तों, केशव। तो ये सभी किसके नाम है दोस्तों? ये सब भगवान श्री कृष्ण के नाम है, ठीक है। देखिए एक चीज और बता दूं, कृष्ण से याद आ गया कृष्णा। क्या याद आ गया दोस्तों? कृष्णा। कृष्णा जो पर्यायवाची है ना, ये दो लोगों का पर्यायवाची कृष्णा, आ की मात्रा लगा दिया तो कृष्णा दोस्तों द्रौपदी को भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? द्रौपदी। द्रौपदी को भी कहा जाता है और कृष्णा यमुना को भी कहा जाता है। तो दोनों याद रखेगा, परीक्षा में ध्यान दीजिएगा कि पूछा क्या है। द्रौपदी के संदर्भ में दोस्तों पूछ रहा है कृष्णा या यमुना के संदर्भ में पूछ रहा है, दोनों का पर्यायवाची होता है दोस्तों, इसको याद रखेगा। बाकी इसके अलावा और भी है, केशव हो गया, याद रखेगा मुकुंद कहा जाता है, मुकुंद कहा जाता है, हरि कहा जाता है, हरि कहा जाता है, मधुसूदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मधुसूदन, ठीक है। तो ये सब किसके पर्यायवाची दोस्तों? इन्हीं के। इसके अलावा आपको पता होगा इन्होंने कंस का वध किया था, ठीक है। तो कंस के शत्रु थे, ठीक है। तो याद रखेगा कंस से लिखिएगा कंस और शत्रु थे तो याद रखेगा अरि जोड़ दीजिएगा, तो हो जाएगा कंसारी, ठीक है। कंसारी, कंस के शत्रु यानी भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों, ये भी हो जाएगा। इसी तरह से मुर नामक राक्षस को मारे थे, तो वहीं से बना था दोस्तों मुरारी। क्या बना था दोस्तों? मुरारी, ठीक है। तो मुरारी भी याद रखेगा, ठीक है। बाकी दोस्तों वासुकी नंदन भी याद रख सकते हैं आप, ठीक है। वासुकी नंदन, ठीक है। वासुकी नंदन,
वासुकी नंदन, ठीक है। तो ये सभी दोस्तों इनके अलग अलग नाम हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, इंद्र का पर्यायवाची पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी अच्छे से जानते हैं, आप उठा के देखिए किताब और बार बार देखिए कौन से सवाल बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं। तो जो मैं आपको दे रहा हूं ना, ये सवाल बार बार आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए आइए बताते हैं। अब इंद्र की जो पत्नी थी दोस्तों, जिस तरह से रति हमने पढ़ा था वो जो है कामदेव की पत्नी थी, उसी तरह से इंद्र की पत्नी का नाम था शची। क्या नाम था? शची। तो देखिए शची से बन जाता है दोस्तों शचीपति, परीक्षा में देता है शचीपति या शचीनाथ, किसे कहा जाता है दोस्तों? तो शचीपति या शचीनाथ भी इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इनका एक प्रसिद्ध पर्यायवाची है पुरंदर। क्या है दोस्तों? पुरंदर भी किसे कहा जाता है? वो भी नहीं कहा जाता है दोस्तों। एक और पर्यायवाची है जिष्णु, याद रखेंगे, नहीं मिलेगा आपको जल्दी। विष्णु तो आप जानते हैं भगवान विष्णु को कहा जाता है, चतुर्भुज को कहा जाता है, अच्युत को कहा जाता है, लेकिन मैं कह रहा हूं जिष्णु, ज पे छोटी की मात्रा, खटकोड़ सा, ड़ और छोटा की मात्रा, जिष्णु की बात कर रहा हूं। किसकी पर्यायवाची? इन्हीं की पर्यायवाची, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मधवा याद रखेगा, मधवा याद रखेगा। यहां हमने माधव पढ़ा, माधव कृष्ण को कहते हैं, लेकिन मधवा किसे कहते हैं? मधवा जो है इंद्र को कहते हैं, इसलिए मैंने इनको एक साथ रखा है ताकि बताते समय आपको मैं अच्छे से क्लियर करा पाऊं, ठीक है। तो मधवा भी याद रखेगा। मधवा के अलावा दोस्तों याद रखेगा शक्र इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शक्र। जी हां दोस्तों, शक्र भी किसका पर्यायवाची? भी इनका पर्यायवाची है। ये दोस्तों देवताओं के राजा थे, इसीलिए इन्हें सूर्यपति भी कहा जाता है या सूर्यपति भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि देवताओं के राजा थे तो सूर्यपति, या देवताओं के इंद्र थे तो देवेंद्र भी कहा जाता है, ठीक है, ये भी याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों और क्या याद रख सकते हैं? एक परीक्षा में बहुत पूछता है बिडौजा। क्या पूछता है दोस्तों? बिडौजा किसे कहते हैं? तो याद रखेगा बिडौजा भी इंद्र को कहते हैं। इनकी जो हाथी थी ना, ऐरावत हाथी थी, याद रखेगा, इसके कई सारे सूंड थे, ठीक है। तो बाद में ऐरावत को बाद में मैं बताऊंगा, अभी आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये सारा आप पढ़ लीजिए, इतने में से आपको परीक्षा में कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा, इसको आप ध्यान देंगे, ठीक है, इसको याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला देखिए दे रहा है सरस्वती का पर्यायवाची। बहुत बढ़िया दोस्तों, सरस्वती का पर्यायवाची याद रखेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, सरस्वती को क्या कहते हैं? ईला कहते हैं। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। देखिए क्या आपको पता होता है? आपको पता होता है कि सरस्वती जी को क्या कहते हैं? ज्ञानदायिनी कहते हैं। सरस्वती जी क्योंकि हंस पे बैठती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? हंसवाहिनी कहते हैं। सरस्वती जी क्योंकि वीणा बजाती हैं, इसलिए इन्हें बीड़ा पाड़िनी कहते हैं, बीड़ा पाड़िनी कहते हैं। ये वो चीजें हैं जो आप जानते हैं। इसके अलावा और क्या क्या दोस्तों याद रखेगा? सरस्वती को महाश्वेता भी कहते हैं। ये जब महाश्वेता देता है ना, तब आपको दोस्तों बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि महाश्वेता लक्ष्मी जी को कहते हैं या सरस्वती जी को कहते हैं, तो याद रखेगा वो इन्हीं को कहते हैं। ईला के अलावा दोस्तों शारदा भी किन्हें कहते हैं दोस्तों? शारदा भी इन्हीं को कहते हैं, ठीक है। कई बार दोस्तों भवानी परीक्षा में देता है, भवानी, ठीक है, भवानी। तो भवानी में दोस्तों हम अक्सर समझते हैं कि दुर्गा जी को कहा जाता है भवानी, लेकिन दुर्गा के साथ साथ दोस्तों याद रखेंगे, हाँ दुर्गा को ही, भवानी तो इनको कहा जाता है, लेकिन एक शब्द और दे रहा हूं दोस्तों, भारती, ठीक है, भारती। अगर भारती पूछे ना, तब आप सरस्वती जी को बताएगा, और अगर आपसे भवानी पूछे तब किसे बताएंगे? तब दुर्गा जी को बताएगा। तो एक साथ इसको भी नोट कर लीजिए। क्या दे दिया मैंने आपको? भारती दे दिया, ठीक है, भारती दे दिया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों वाग देवी भी इन्हीं को कहा जाता है, वाग देवी। वाग माने होता है बोलना, ठीक है। तो जो कुछ आप बोलते हैं दोस्तों, वो किसकी कृपा से बोल पा रहे हैं या कह पा रहे हैं? तो इन्हीं की कृपा से है दोस्तों, याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों आपने देखा होगा हमेशा विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी रहती हैं, हाँ, ठीक है, और शिव के साथ पार्वती जी रहती हैं, और सरस्वती जी हमेशा ब्रह्मा के साथ रहती हैं, ठीक है। तो ब्रह्मा से याद रखेगा, इन्हें ब्राह्मी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्राह्मी। तो कुछ ऐसे पर्यायवाचियां जो आप जोड़ेंगे, समझेंगे, तभी आपको याद होगा। मैं तो अपनी तरफ से आपको दे रहा हूं, ठीक है। और इस तरह की क्लास दोस्तों आप सोच रहे होंगे, इस तरह की एंटिक क्लास कहां आज तक है? आप खोजिए यूट्यूब पे कभी पर्यायवाची की क्लास, कभी इतने एंटिक तरीके से और इतने इत्मीनान से समझा के आपको नहीं पढ़ाया जाता। इसीलिए कह रहा हूं, आप आइए हमारा बैच ज्वाइन करिए। जो आप हिंदी इंडिविजुअल का बैच ज्वाइन करेंगे ना, वहां भी दोस्तों इस तरह के इमेज वाइज चीजें पहले ही पढ़ाई जा चुकी, ठीक है। ये उन लोगों के लिए पुराना वर्जन है, आपके लिए नया वर्जन है, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं, लक्ष्मी जी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अब अच्छा, अगर मैं विष्णु की पर्यायवाची लक्ष्मी जी से बना सकता हूं कि लक्ष्मीपति उन्हें कहा जाता है, श्रीपति कहा जाता है, कमलापति कहा जाता है, तो क्या माता लक्ष्मी की कोई पर्यायवाची विष्णु जी के साथ नहीं बन सकता? क्या बिल्कुल बन सकता है। याद रखिएगा कैसे बन सकता है। आइए मैं अभी आपको बना के दिखाता हूं। पहले कुछ चीजें याद रखिए, कुछ जनरल चीजें। देखिए कमल पे बैठती हैं, इसीलिए दोस्तों कमल को पद्म कहा जाता है, तो इन्हें पद्मासना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्मासना, ठीक है, पहले इसको याद रखेगा। दूसरा दोस्तों याद रखेगा, इनका एक प्रसिद्ध है भार्गवी। भार्गवी बहुत कंफ्यूजन होता है, कई लोग दोस्तों कहते हैं कि भार्गवी जो है ये पार्वती जी का, नहीं, भार्गवी पार्वती जी का पर्यायवाची नहीं है, ये लक्ष्मी का पर्यायवाची। एकदम क्लियर कट आप इसे याद रखेगा, भार्गवी। भार्गवी के अलावा
क्योंकि इस पे बैठती हैं तो इन्हें पद्मा भी कहा जाता है, पद्मा भी कहा जाता है, इन्हें श्री भी कहा जाता है, इन्हें कमला भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों और क्या क्या कर सकते हैं आप सुनते जाइए। अब यहां से आपको बनाना है, याद रखेगा परीक्षा में एक शब्द देता इंदिरा, क्या देता दोस्तों, इंदिरा। इंदिरा भी किन्हें कहते हैं, वो भी इन्हीं को कहते हैं दोस्तों। ये सिंधु सुता इन्हें कहते हैं, क्योंकि सिंधु की पुत्री माना जाता है इन्हें, तो इन्हें सिंधु सुता भी कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से याद रखेगा। अब चलते हैं भगवान विष्णु की तरफ और उनके नाम में जोड़ करके चीजों को बताते हैं, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि दोस्तों ये विष्णु की पत्नी है, ठीक है। जैसे हमने विष्णु भगवान में क्या किया कि लक्ष्मी के पति थे तो हमने वो बना दिया, तो विष्णु की पत्नी है तो याद रखेगा भगवान विष्णु की पत्नी है तो लिख दिया यहां पर विष्णु और यहां पर जोड़ दिया प्रिया। ये भगवान विष्णु की प्रिय थी तो विष्णु प्रिया लिख दिया, ठीक है। या विष्णु को हम हरि कहते हैं तो यहां हरि प्रिया लिख दिया। देखते जाइए आप बन रहा है कि नहीं। इस तरह से आप समझेंगे ना तो 1 2 नहीं 25-50 पर्यायवाची दोस्तों आप अपने मन से बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। याद रखेंगे। बहुत बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, ये चीजें आप समझते चलिए। आगे आइए दोस्तों, लिख रहा कुबेर। बहुत दोस्तों परीक्षा में पूछा जाता है कुबेर का पर्यायवाची, ठीक है। कुबेर तो मतलब धन का खजाना हो गया। अब कुबेर दोस्तों कौन कौन से पर्यायवाची हैं जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं। जैसे लंकेश दोस्तों किसे कहा जाता है, लंकेश। तो याद रखेंगे दोस्तों लंकेश कहा जाता है रावण को, लंका का राजा था रावण, उसे लंकेश कहते हैं। लेकिन जब आप यहां कुबेर पढ़ते हैं ना तो याद रखेगा यहां इनके नाम में आता अलंकेश। क्या आता दोस्तों, अलंकेश। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको याद रहे, जब आप रावण को जोड़ेंगे ना कि लंकेश इन्हें कहा जाता है लेकिन अलंकेश इन्हें कहा जाता है, तो कई सारी चीजें आपके दिमाग में खुलेंगी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों क्योंकि धन के स्वामी हैं इसलिए इन्हें धनेश भी कहा जाता है, इन्हें धनपति भी कहा जाता है, ठीक है। क्या माता सरस्वती धन की स्वामी नहीं थी या धन की जो है लक्ष्मी नहीं मानी जाती वहां भी, लेकिन कुबेर अलग हो जाएंगे, इनको याद रखेगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों धनद याद रखेगा, धनद याद रखेगा, धनपाल याद रखेगा, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों यक्षराज भी याद रखेगा, ठीक है। यक्षराज, देखिए यक्षराज ज्यादातर लोगों के दिमाग में आएगा सर यक्षराज तो यमराज को कहते होंगे, नहीं, यहां पे यक्षराज इन्हें भी कहा जाता है, याद रखेंगे। इसके अलावा एक और प्रसिद्ध पर्यायवाची इनका है किन्नरेश। क्या है दोस्तों, किन्नरेश, तो इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे पर्यायवाचियां बार बार पूछे जाते हैं, ये सब बार बार रिपीट होने वाले हैं। चलिए आगे आते हैं दोस्तों, कार्तिकेय जी की बात करते हैं। कार्तिकेय जी किसके पुत्र थे, देखिए गणेश जी और कार्तिकेय जी भाई हैं, ठीक है। माता पार्वती के ही पुत्र माने जाते हैं कार्तिकेय जी, याद रखेंगे, ठीक है। खैर आइए बात करते हैं दोस्तों, तो इनका एक पर्यायवाची है कुमार, बहुत अच्छा है कुमार। और याद रखेगा सडानन। क्या है दोस्तों, सदानन पढ़ते हैं, लिखते सडानन है, ठीक है। तो सडानन इन्हीं का भी है, ठीक है। क्योंकि माता पार्वती के पुत्र थे तो इन्हें अंबिकेय कहा जाता है, ठीक है। अंबिका से अंबिकेय बन जाएगा दोस्तों, तो अंबिकेय याद रखेगा। इसके अलावा पार्वती के पुत्र थे तो गणेश जी को और इनको दोनों लोगों को दोस्तों पार्वती नंदन कहा जाता है, या शिव नंदन कह सकते हैं, पार्वती नंदन कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सरभव कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, सरभव, ठीक है। ये भी याद रखेंगे। ये सभी दोस्तों जितनी पर्यायवाचियां मैं आपको बता रहा हूं आप किताब उठा के देख लो, बार बार दोस्तों देखेंगे किताबों में दिया होता है ना कि कौन सा सवाल किस ईयर में आया है, वो दोस्तों आपको बार बार मिल जाएगा, ठीक है। एक चीज और मैं कहता रहता हूं, आपके पास आपके अपनी हिंदी की किताब होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं बेहतर प्रैक्टिस हो, ज्यादा अच्छे तरीके से चीजें समझ में आए, तो दोस्तों कम से कम आप अपनी हिंदी की किताब अपने पास लेके रखें, क्योंकि उसके बिना तैयारी व्यर्थ हो जाएगी, ठीक है। आगे आइए दोस्तों, यमुना का पर्यायवाची। अभी पीछे दोस्तों बताया था कि यमुना का एक प्रसिद्ध पर्यायवाची है कृष्णा, आपको याद रखना। और साथ ही में कृष्णा द्रौपदी का भी पर्यायवाची है, उसे भी याद रखेगा। साथ ही साथ दोस्तों यमुना को काल गंगा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, काल गंगा भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा यहां दोस्तों मैं पलटते चलता हूं, जैसे गंगा को भागीरथी कहते हैं, क्या कहते हैं, भागीरथी। और याद रखेंगे जाह्नवी को लेकर दोस्तों आपके मन में बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो जाह्नवी किसे कहते हैं, यह भी गंगा जी को कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों देखिए ये भगवान सूर्य की पुत्री मानी जाती हैं, इसलिए इन्हें सूर्यजा भी कहते हैं, सूर्यजा कहते हैं। सूर्य को भानु कहते हैं तो भानुजा कहते हैं, सूर्य को अर्क कहते हैं तो अर्कजा कहते हैं, ठीक है। सूर्य को क्या कहते हैं, अर्क कहते हैं, तो इसलिए इन्हें अर्कजा भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें भी आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। उसी तरह से गंगा जी के पर्यायवाची में दोस्तों विष्णुपदी याद रखेगा, क्या याद रखेंगे, विष्णुपदी। जी हाँ दोस्तों विष्णुपदी याद रखेगा। सुरसरी याद रखेगा, देवताओं की नदी कही जाती है सुरसरी। जी हाँ दोस्तों क्या याद रखेंगे, सुरसरी याद रखेगा। देवपगा याद रखेगा, देवपगा याद रखेगा। सुरधुनी याद रखेगा, सुरधुनी। ये सब दोस्तों किसकी पर्यायवाची हैं, ये गंगा की पर्यायवाची हैं, ठीक है।
अब देखिए सूर्य में जोड़ते जाएंगे तो बनते जाएगा, जैसे इन्हें सूर्य तनया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्य तनया भी कहा जाता है। इन्हें जमुना भी कहा जाता है, ठीक है, जमुना। तो ये सारा किसका पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों? ये जो है यमुना का पर्यायवाची एक तरफ, और दूसरी तरफ दोस्तों ये गंगा का पर्यायवाची हो गया। एक और अच्छा था, मैं भूल गया, कालिंदी लिख लीजिए भैया, कालिंदी, ये भी परीक्षा में खूब आता है, कालिंदी, वो भी इन्हीं के पर्यायवाची है, तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से जितना मुझे याद है और जितना इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में बार बार पूछा जा सकता है, वो सभी के सभी मैं आपको बार बार रिपीट कराते चल रहा हूं ताकि कुछ भूलने ना पाए। याद रखेगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें भी लॉन्च की गई हैं, आप चाहें तो इन किताबों को परचेज कर सकते हैं। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि कम से कम आपके पास आपकी अपनी हिंदी होनी चाहिए, क्योंकि इस अपनी हिंदी में डिटेल में भी दिया गया चीजें, और 5000 जो सवाल दिए गए हैं ना, वो बहुत अच्छे हैं। यहां पढ़ने के बाद दोस्तों आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। यहां पे दोस्तों हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कैसे परचेज करना है, डाउट है कोई तो आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन ऑफलाइन और अमेजन, फ्लिपकार्ट, हर जगह दोस्तों किताबें हैं, आप जहां चाहें वहां से ले सकते हैं, ठीक है। आइए कुछ और पढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। नौकरानी को क्या कहते हैं? देखिए, नौकरानी के साथ साथ नौकर का भी याद रखिएगा, ठीक है। जैसे हमने नौकरानी कहा वैसे नौकर का भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे मैं नौकर डाल के छोड़ दे रहा हूं और यहीं से बनाते चल रहा हूं। देखिए, नौकर को सेवक कहते हैं, इसी सेवक से हमने यहां सेविका बना दिया, इसी सेवक से क्या बना दिया? सेविका बना दिया, ठीक है। नौकर को भृत्य कहते हैं, भृत्य कहते हैं, उसी भृत्य से क्या बना दिया? भृत्या बना दिया। नौकर को दोस्तों क्या कहते हैं? नौकर को सेवक, नौकर को क्या कहते हैं? गुलाम कहते हैं, लेकिन गुलाम से दोस्तों और यहां पे कुछ बनेगा नहीं, ठीक है। नौकर को दास कहते हैं, दास से बन जाएगा दोस्तों, दास से दासी हो जाएगा, ठीक है। नौकर को दोस्तों किंकर कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? किंकर, जी हाँ दोस्तों, किंकर, ठीक है। लेकिन किंकर से आप यहां बनाने में थोड़ा सा असमर्थता महसूस करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों नौकर को परिकर भी कहते हैं, क्या कहते हैं? परिकर कहते हैं। नौकर को अनुचर कहते हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान देंगे तो ऐसे कई सारे पर्यायवाची जो नौकर के होते हैं। अब नौकरानी का बनाते समय ध्यान देंगे, किंकर का आप नहीं बना पा रहे थे, चलिए बनाइए, मेरे साथ बनाइए। किंकर का क्या हो जाएगा दोस्तों? किंग, जैसे भृत्य का भृत्ता बनाया उसी तरह से किंकर का क्या हो जाएगा? किंकरी हो जाएगा। परिकर का क्या हो जाएगा दोस्तों? परिचर होता है यहाँ पे, तो परिचारिका हो जाएगा, परिचारिका, ठीक है, परिचारिका, ठीक है। इसको सुधार लीजिए, परिचर होता है, परिचर, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे। तो ये किसका बन गया दोस्तों? ये नौकरानी का पर्यायवाची बन गया। तो जब बनाना चाहेंगे तो सब बनेगा, लेकिन जब चाहेंगे तब, नहीं बनाना चाहेंगे तो नहीं, ठीक है। आइए गधा का देखते हैं दोस्तों। तो गधा का सबसे आसान पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? बैसाख नंदन। जी हाँ दोस्तों, गधा को क्या कहते हैं? बैसाख नंदन कहते हैं। गधा को रासव कहते हैं, गधा को गर्दभ भी कहते हैं ना, रासव कहते हैं, गर्दभ कहते हैं, बैसाख नंदन कहते हैं। सर हमें तो इतना ही याद है, नहीं, इतने में काम नहीं चलेगा। आइए, गधा को खर्द कहते हैं, और खर के साथ दूसरा मत लगा दिया, राक्षस हो जाएगा। आप खर धूसर याद रखिएगा, ठीक है। खर को साथ दूसर याद रखेगा, ये भी होता है, ठीक है। इसको चक्रीवान भी कहते हैं, क्या कहते हैं? चक्रीवान। ये माता शीतला का वाहन था, इसलिए दोस्तों इसे शीतला वाहन भी कहते हैं, क्या कहते हैं? शीतला वाहन भी कहते हैं। तो ये सब दोस्तों याद रखेंगे, किसका पर्यायवाची है? गधा का। इतनी पर्यायवाची गधा सुनकर देखिए खुश हो गया, ठीक है। यहाँ दांत निकालकर आपको दिखा रहा है दोस्तों, तो गधा क्या हो गया? खुश हो गया। कभी गधे के बारे में पढ़े दोस्तों, गधे जैसा जानवर धरती पे होगा नहीं, ठीक है। गधा जैसा शानदार जानवर, मैं बता दूं, कभी आप इसकी क्वालिटी पढ़िएगा, शायद ही धरती पे ऐसा कोई जानवर हो जो इसकी बराबरी कर पाए, ठीक है। अपने काम के प्रति इतना तत्पर जानवर आपको मिलेगा नहीं। दुनिया में जितने जानवर होते हैं ना, ये उतने तत्परता नहीं दिखाते हैं जितनी तत्परता ये गधा दिखाता है। एक बार इसको बता दिया कि आपको यही काम करना है, चाहे दिन हो रात हो, बिजली तड़कने लगे, पानी बरसने लगे, अपना काम नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। ये ऐसा गधा है। कभी एक बार मैं देख रहा था, जाके आप गूगल सर्च करिए और गधे की विशेषता को पढ़िए, ठीक है। वो विशेषताएं मुझे लगा कभी मैं यूट्यूब पे शेयर करूंगा, फिर लगा लोग मजाक उड़ाएंगे, ठीक है, इसलिए मैंने कभी शेयर नहीं किया। लेकिन मैं चर्चा आ गई बात आज गधे की, तो मैं कह रहा हूं एक बार आप पढ़िएगा जरूर से कि गधे की क्वालिटी क्या होती है। आप हैरान हो जाएंगे, आपको लगेगा ऐसी क्वालिटी तो व्यक्तियों में होनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए। गधे को हम लोग इतना इस तरह से सोचने, हमारी विचारधारा बन गई ना गधे को लेकर के, इसलिए हम कभी समझ नहीं पाते, ठीक है। आइए, मोर का क्या होगा दोस्तों? तो मोर को दोस्तों मयूर कहा जाता है, ठीक है। अब यही सब रह गया बताने के लिए कि मोर को मयूर कहा जाता है, नहीं, मोर को नीलकंठ भी कहा जाता है। याद रखेगा, क्योंकि मोर का यहाँ गला भी क्या होता है दोस्तों? नीला होता है। और एक और आप जानते हैं, नीलकंठ दोस्तों भगवान शिव को भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? याद रखेंगे, शिव को भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि शिव ने जब हलाहल विष को अपने गले
गले में धारण किया ना, तो याद रखेगा उनका पूरा शरीर उसके प्रभाव से क्या हो गया था, नीला पड़ गया था। ठीक है, तो इसको याद रखेगा दोस्तों। एक शब्द है सारंग, याद रखें, सारंग मोर को भी कहा जाता है, सारंग हंस को भी कहा जाता है, सारंग पानी को भी कहा जाता है, सारंग बादल को भी कहा जाता है। ये कई जगह दोस्तों आपसे ये सारंग मिलेगा। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। सारंग किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों, ये मयूर या मोर का पर्यायवाची होता है। ठीक है, बाकी दोस्तों और क्या क्या कर सकते हैं, इसके अलावा दोस्तों याद रखेगा सेखी। जी हाँ दोस्तों, ये सेखी किसका पर्यायवाची है, ये भी दोस्तों मोर का पर्यायवाची होता है, शेखी। ठीक है, सेखी भी याद रखेगा और केकी भी याद रखेगा, केकी। जी हाँ दोस्तों, ये इसके अलावा दोस्तों शिखंडी भी याद रखेगा, शिखंडी। शिखंडी भी किसे कहते हैं दोस्तों, शिखंडी एक महाभारत में आपने सुना होगा और शिखंडी यहां भी याद रखेगा। ठीक है, और बाकी दोस्तों आप कलापी याद रखेगा। ठीक है, कलापी, कलापी भी इसे कहते हैं और सीता पंगी भी इसे कहते हैं। देखिए सीता पंगी ये दोस्तों अभी मुझे नया मिला। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द जो बिल्कुल नया हो उसे आप जरूर याद रखेगा। सीता पांग याद रखेगा, पंगी ने सीता पांग। ठीक है, सीता पांग, ये सभी दोस्तों नए नए कुछ इसमें से मिल जाएंगे जो आपसे बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो केकी, शिखंडी, कलापी ये तो आपको अवश्य याद रखेगा। इसी सेखी से, शिखंडी से आप सीखी भी याद रख सकते हैं, सीखी। कई मिलता जुलता पर्यायवाची भी उससे भी याद रखेगा। घोड़ा को क्या क्या कहते हैं दोस्तों, तो घोड़ा को अश्व कहते हैं। ठीक है, बाजी कहते हैं, बाजी कहते हैं। पीछे दोस्तों मैंने बताया था तुरंग, तुरंग भी कहते हैं। घोड़ा को दोस्तों है भी कहते हैं। जी हाँ, घोड़ा को क्या कहते हैं, है भी कहते हैं। घोड़ा को बाजी बताई दिया आपको। घोड़ा को घोटक भी तो कहते हैं, तत्सम तो घोड़ा का ही होता है ना, घोटक। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, घोटक भी कहते हैं। इसको शैंधव भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, शैंधव। याद रहेगा क्या, पीछे आपने एक पढ़ा था, मैं आपको याद दिला दूं, लक्ष्मी जी का पर्यायवाची पढ़ा था और वहां मैंने बताया था इन्हें सिंधु सुता कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंधु सुता। क्या कहते हैं दोस्तों, सिंधु सुता। और यहां आप क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, याद रखेंगे सैंधव, ये घोड़ा को कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसे रवि का पुत्र, सूर्य का पुत्र कहा जाता है, तो इसे रवि पुत्र भी कहा जाता है या रवि सूत भी कहा जाता है। ठीक है, रवि पूत या रवि सूत। ठीक है, रवि सूत। ठीक है, तो ये सब भी दोस्तों किसके पर्यायवाची हैं, ये सब घोड़ा के पर्यायवाची हैं, इन्हें भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। चलिए अब थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाते, मुझे लग रहा है मैं कुछ ज्यादा स्लो आज चल रहा हूं। शेर का दोस्तों क्या क्या हो जाता है, तो शेर को दोस्तों सिंह कहते हैं। शेर को क्या कहते हैं, सिंह कहते हैं। शेर को व्याघ्र भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा शेर को शार्दुल भी कहते हैं। इसके अलावा शेर को क्या कहते हैं दोस्तों, नाहर भी कहते हैं, नाहर। इसके अलावा शेर को केसरी और केहरी दोनों कहते हैं। याद रखेगा, केसरी और केहरी ये भी कहते हैं शेर को। इसके अलावा और शेर को क्या कर सकते हैं बताइए, शेर को क्या हो गया, पंचानन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पंचानन। जी हाँ दोस्तों, पंचानन। वैसे पंचानन दोस्तों 5 हैं आनंद जिसके, तो आपने हनुमान जी के रूप में भी दोस्तों पंचानन को पढ़ा होगा, बट वो अपनी जगह। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों याद रखेगा, मैंने आपसे कहा था ना सारंग, पीछे हमने पढ़ा था सारंग मोर को कहा जाता है और यहां हम पढ़ रहे हैं सारंग शेर को कहा जाता है। बाकी कुछ आसान पर्यायवाची हैं जैसे मृगेंद्र, जैसे मृगेंद्र। ठीक है, तो मृग को मारता है दोस्तों। ठीक है, हिरण का शिकार करता है, इसलिए मृगेंद्र तो आपको याद ही होगा, मृगेंद्र हो गया और केशी हो गया, केसी भी से कहते हैं। देखिए केसी पीछे आपने पढ़ा था, रुक जाइए यहाँ पे। ठीक है, याद रखेगा, केसी शेर को कहते हैं। केसी किसे कहते हैं दोस्तों, केसी शेर को कहते हैं। ठीक है, जबकि अगर केकी लिख देता तो केकी किसे कहते हैं, याद रखेगा, केकी मयूर को कहते हैं। किसे कहते हैं, मयूर को। ठीक है, मोर को दोस्तों केकी कहते हैं, पीछे पढ़ा होगा आपने। ठीक है, ध्यान दीजिए इन सभी बातों का, नहीं छोटी छोटी बातें ना गड़बड़ कर जाएंगी परीक्षा में। ठीक है, पृथ्वी को दोस्तों क्या कहते हैं, याद रखेगा पृथ्वी को, तो याद रखेगा। चलिए आइए बताते दोस्तों, पृथ्वी को दोस्तों सबसे पहले याद रखेगा अवनी, धरती सुनहरी अंबर नीला, और अवनी दोस्तों सुना होगा अवनी, धरती से याद रखेगा धरती भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों धरड़ी भी कहते हैं, धरती भी कहते हैं, धरड़ी भी कहते हैं और धारित्री भी कहते हैं। ठीक है, ये सभी दोस्तों किसके पर्यायवाची हैं, ये पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। बाकी आपने बहुत अच्छा पर्यायवाची सुना होगा वसुंधरा। क्या सुना होगा, वसुंधरा, ये भी पृथ्वी को कहा जाता है। दोस्तों एक पर्यायवाची है मेदिनी, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, लेकिन मेदिनी भी किसे कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। वैसे मेदिनी दोस्तों माता दुर्गा के लिए भी कहीं कहीं पे यूज किया जाता है, बट यहाँ उसको आप याद रखेंगे। ठीक है, बाकी क्षिति याद रखेगा और एक छूट गया वसुधा, वसुधा याद रखेगा। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, अब जैसे भू भूमि वो सब छोड़ दीजिए, वो तो आप जानते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये पर्यायवाची ऐसे हैं जो याद होने चाहिए। देखिए हमें बेहतर पढ़ना है ना, हमें काम थोड़े चलाना है,
हम काम चलाने के लिए आए कि हम कुछ भी यहाँ पे बता दें जो सबसे सस्ता है, जो बच्चों को आता नहीं। हमें काम नहीं चलाना, हमें यहाँ सीखना है कि क्या बेहतर है और क्या परीक्षा में आ सकता है, उस पर ध्यान देके चलना है। राक्षस का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? तो राक्षस को क्या कहते हैं? राक्षस को असुर कहते हैं। क्या कहते हैं? असुर। राक्षस को दैत्य कहते हैं, राक्षस को दानव कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब राक्षस के पर्यायवाची हैं, क्योंकि राक्षस रात को चलते हैं इसीलिए इन्हें दोस्तों निशाचर कहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों रजनीचर कहते हैं, रात को चलने की वजह से दोस्तों इन्हें क्या कहते हैं? रजनीचर भी कहते हैं। निशाचर हो गया, रजनीचर हो गया, रजनीचर हो गया। ठीक है, और बताइए क्या कहते हैं? दैत्य, दानव, असुर, राक्षस, और क्या कहते हैं? बैताल। ठीक है, भूत प्रेत, बैताल, भूत प्रेत, ये सभी किसके हैं दोस्तों? ये सभी दोस्तों चंडाल, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों? याद रखिएगा सब राक्षस के जो है अलग अलग पर्यायवाची हैं। लेकिन जब आप रावण को पढ़ते हैं तो रावण में अलग हो जाएगा। देखिए पहला तो इसके 10 जो शर्त हैं, इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? दशानन कहा जाता है। बाकी रावण आप जान ही रहे हैं। रावण के अलावा दोस्तों इसे लंकेश भी कहा जाता है, लंकेश। इसे लंकापति भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? लंकेश हो गया, लंकापति हो गया, दशानन हो गया, रावण हो गया, दशाशीष हो गया। क्या हो गया दोस्तों? 10 शीश के कारण इसे दशाशीष भी कहते हैं। तो दशाशीष भी हो गया, शीश में यहां बड़ा कर लीजिएगा। ठीक है, दशाशीष ऐसे लिखा जाएगा। दशाशीष भी कहते हैं, 10 कंद कहते हैं। क्या कहते हैं? 10 कंद। ये सब नहीं पढ़े होंगे ना आप। ठीक है, 10 कंद भी कहते हैं। दैत्यों का राजा होने की वजह से दैत्येंद्र भी कहते हैं, दैत्येंद्र, दैत्येंद्र। ठीक है, ये सभी दोस्तों किसके पर्यायवाची हैं? ये सभी रावण के पर्यायवाची हैं, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए और आगे आ जाइए। अगला लिख रहा है सूर्य का। सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? तो सूर्य का कहेंगे सूरज होता है, ये सब मत बताइए हमें। ठीक है, सूर्य को अर्क कहते हैं, बढ़िया पर्यायवाची बताइए, अर्क। सूर्य को अंशुमाली कहते हैं। क्या कहते हैं? अंशुमाली। सूर्य को दिनकर कहते हैं, दिनकर कहते हैं। सूर्य को दिवाकर कहते हैं। ठीक है, दिनकर, दिवाकर। सूर्य को प्रभाकर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभाकर। सूर्य को भास्कर कहते हैं। ठीक है, सूर्य को आदित्य कहते हैं, सूर्य को भानु कहते हैं। ठीक है, तो ये सब याद रखेगा दोस्तों। ये सब बेहतर हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इन सभी चीजों को याद रखेगा। सूर्य के साथ लगे हाथ दोस्तों हम चंद्रमा के बारे में पढ़ लेते हैं। तो चंद्रमा को देखिए शशि कहते हैं, शशि से ही जोड़ के रखेगा। शशांक भी कहते हैं, शशांक। ठीक है, और शशांक से याद रखेगा एक बहुत बढ़िया है यार, शशांक, शशिकांत। हाँ, शशिकांत भी कहते हैं। ठीक है, शशिकांत। ये तो दोस्तों केवल शशि से ही बना दिया इतना हमने। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों याद रखेंगे विधु देता है, विधु देता है और मयंक देता है। जी हाँ दोस्तों, विधु और मयंक भी इसी को कहते हैं। एक बहुत बढ़िया दोस्तों छपाकर, जो आप नहीं जानते, छपाकर नहीं जानते ना। और इसके ऊपर दोस्तों ये जो धब्बा दिखता है ना, इसलिए इसे मृग लांछन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मृग लांछन। जी हाँ दोस्तों, मृग लांछन भी कहते हैं। इनकी वाइफ का नाम था दोस्तों निशा, तो निशा से हमने बना दिया निशानाथ या फिर निशापति। क्या बना दिया दोस्तों? निशानाथ या निशा पति कर दिया, तो ये भी दोस्तों कहा जाता है। ठीक है, तो कभी कभी पत्नी के नाम में पति शब्द जोड़ करके भी काम चलाया जा सकता है, तो ये भी याद रखिएगा, निशानाथ या निशापति। ये आपका चंद्रमा का पर्यायवाची हो गया। ठीक है, और आगे बढ़िए दोस्तों। आग का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? तो आग यानी अग्नि हो गया, आग यानी अग्नि हो गया। आग को ज्वाला भी कहते हैं, आग को दोस्तों हुतासन भी कहते हैं, हुतासन। आग को दोस्तों वैश्वानर भी कहते हैं, वैश्वानर भी कहते हैं। ठीक है, और आग को क्या कहते हैं दोस्तों? अच्छा, आग को दोस्तों याद रखेगा दावानल भी कहते हैं, दावानल। वैसे दावानल मत कहिए, दावानल दोस्तों जो जंगलों में लगने वाली आग होती है उसे कहते हैं। आग को अनल कहते हैं, बल्कि आग को क्या लिख लीजिए यहाँ पर? अनल। आग को अनल भी कहते हैं। और क्या हो जाएगा दोस्तों? हुतासन हो गया, अनल हो गया। आग को पावक भी कहते हैं। ठीक है, पावक। ठीक है, तो ये सब याद रखेगा दोस्तों, ये अग्नि के पर्यायवाची हैं। भौरा का क्या क्या हो जाता है दोस्तों? तो भौरा का सबसे आसान पर्यायवाची क्या दोस्तों? भौरा का भ्रमर होता है। भौरा का दोस्तों अली भी कहते हैं, और भौरा को एक भृंग नाम से भी जाना जाता है, भृंग भी इसका पर्यायवाची है। मधुप याद रखेगा, मधुप। और द्विरेफ याद रखेगा। द्विरेफ से याद आ गया दोस्तों, पीछे हमने बताया था द्वय मातुर। क्या बताया था? द्वय मातुर। द्वय मातुर किसे कहते हैं भैया? तो याद रखेगा गणेश जी को कहते हैं। किसे कहते हैं? गणेश जी को। और यहाँ क्या लिखा है? यहाँ तो हम द्विरेफ पढ़ रहे हैं, तो मधुप और द्विरेफ भी इसी को कहते हैं। मिलिंद भी इसी को कहते हैं, मिलिंद।
मिलिंद कहते हैं इसे, चंचरीक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? चंचरीक। जी हाँ, परीक्षा में बार बार आता है चंचरीक। एक और आता है परीक्षा में, सिलीमुख भी कहते हैं। ठीक है, सिलीमुख। ठीक है, तो ये किसके पर्यायवाची होंगे? ये सब भौरा के पर्यायवाची हैं, इन्हें भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आ जाइए और आगे देखते हैं। अगला लिख रहा है बिजली। बिजली को क्या कहते हैं दोस्तों? तो बिजली को हम विद्युत भी कहते हैं, बिजली को हम चंचला भी कहते हैं, बिजली को हम चपला भी कहते हैं, बिजली को हम दामिनी भी कहते हैं। देखिए, दामिनी भी कहते हैं और बिजली को सौदामिनी भी कहते हैं। ठीक है, तो दामिनी और सौदामिनी दोनों याद रखिएगा। बिजली को तड़ित भी कहते हैं, तड़ित। ठीक है, याद रखिएगा। ये भी, ये सब किसके पर्यायवाची हो गए दोस्तों? ये सब बिजली के पर्यायवाची हैं, इनको भी याद रखेंगे। ठीक है, तड़ित। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। मछली को क्या क्या कहते हैं दोस्तों? तो मछली को मत्स्य कहते हैं, सबसे आसान मत्स्य हो गया। मछली को झस कहते हैं और मछली को सफरी भी कहते हैं। मछली को जल तोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जल तोरी भी कहते हैं। मछली को मीन भी कहते हैं, राशि वाला नाम पकड़ेंगे तो मीन मिल जाएगा। ठीक है, मछली को अंड भव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंड भव। शायद ना पता हो लेकिन याद रखेगा। तड़ित के अलावा दोस्तों इसमें याद रखेगा घन प्रिया भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? घन प्रिया। इंद्र वज्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्र वज्र। ये इंद्र का वज्र है, ऐसा भी दोस्तों माना जाता है, बिजली के मामले में ऐसा भी माना जाता है। ठीक है, तो ये सब याद रखेगा दोस्तों। ये सब बढ़िया पर्यायवाची है और बार बार आपसे पूछा जाता है। तो कैसा लग रहा है पढ़ करके आज? ठीक है, अगर बेहतर लग रहा हो दोस्तों तो मैं और भी क्लास लेकर आऊंगा इस टॉपिक के ऊपर। फिलहाल आज की क्लास तो यही समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। ठीक है, देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म की तरफ से कई विषय के लिए फाउंडेशन बैच लॉन्च किए गए। ये फाउंडेशन बैच क्या होता है? तो जीरो लेवल से लेकर आपकी तैयारी को एडवांस बनाता है और इसके माध्यम से आप एक बार विषय को पढ़ करके भारत में कोई भी एग्जाम देने जाएंगे ना, जहां पे पर्टिकुलर विषय से संबंधित सवाल आएंगे, तो निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस इतना बेहतर हो जाएगा कि चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो एक मौका दीजिए और जुड़िए स्टडी 91 के साथ। कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन बैच आ गए हैं। कैसे ज्वाइन करना है, कहां मिलेगा, ये सारा इंफॉर्मेशन दोस्तों आप कॉल करके यहां संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। एक निवेदन मैं आपसे हमेशा करता रहता हूं, अगर आपको लगे कि नितिन सर मेहनत कर रहे हैं, लगे तब, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अगर लगे कि नितिन सर मेहनत कर रहे हैं तो हाथ जोड़कर यह निवेदन है कि वीडियो को शेयर करिए और लोगों को बताइए। शिक्षा को आगे बढ़ाने में दोस्तों सहयोग दीजिए। देखिए मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, आप आगे तक नहीं पहुंचाएंगे तो कैसे बढ़ेगी शिक्षा? ठीक है, तो आपसे निवेदन है, चेक कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप जान पाएंगे कि हाँ नितिन सर लाइव आ चुके हैं। तो एक काम जरूर करिएगा दोस्तों, तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों लाइक और कमेंट तो कर ही दीजिए। भाई इतना मेहनत लगा करके अगर मैं काम कर रहा हूं तो थोड़ा सा आपका भी फर्ज बनता है कि थोड़ा सा एक लाइक कर दें और एक कुछ कमेंट करके कुछ भी बताएं, हाँ नितिन सर अच्छा लगा क्लास पढ़ करके, ताकि आगे मुझे और भी काम करने में अच्छा महसूस हो। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।